कक्षा 11 कला अर्थशास्त्र पार्ट 1 और अध्याय नंबर 2। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं जिन्हें मैं बता रहा हूँ, इसे आप ध्यान से सुनें। सबसे पहले दिया हुआ है आंकड़े का अर्थ। प्यारे बच्चों, आपने आंकड़ा शब्द निश्चित रूप से पहले सुना है, तो इसमें किसी प्रकार का आपको भ्रम नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए, जब किसी विषय से संबंधित आर्थिक तथ्यों को संख्याओं के रूप में लिखा जाता है तो हम उन्हें आंकड़े या समंक कहते हैं, डाटा कहते हैं। जब किसी विषय से संबंधित आर्थिक तथ्यों का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ पिछले बार हमारे देश में 100 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन हुआ था, तो ये तो कुल उत्पादन हो गया। लेकिन अगर पूरे भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश में इतना हुआ था, मध्य प्रदेश में इतना हुआ था, और जो है पंजाब में इतना हुआ था, बिहार में इतना हुआ था, तो सारे राज्यों को अगर हम अलग अलग लिखना चाहें तो हमें संख्याओं में लिखना पड़ेगा। तो सारे राज्यों का अलग अलग उत्पादन हो जाएगा और टोटल उसका जो होगा वो पूरे देश का उत्पादन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, उत्तर प्रदेश में इतना, बिहार में इतना, पंजाब में इतना, हरियाणा में इतना। तो जो हमने एक हमें संख्या मिली कितना, तो वो क्या हो गया, एक आंकड़ा हो गया। यही आंकड़ा होता है। तो आंकड़े जो होते हैं संख्याओं में लिखे जाते हैं। इन्हीं को डाटा, समंक या आंकड़ा कहा जाता है। आंकड़ा का मतलब संख्याओं में वो लिखा जाता है। किसी वस्तु का उत्पादन हो, चाहे किसी वस्तु का वितरण हो, चाहे किसी भी प्रकार के जो हम डाटा, किसी प्रकार का डाटा जब हम जो तैयार करते हैं तो वो जो है क्या होता है, आंकड़ा कहलाता है। एक आंकड़ा हमको तैयार हो जाता है। जैसे जनसंख्या के आंकड़े हैं, सन 2000 में इतनी जनसंख्या थी, 2001 में इतनी हो गई, 2002 में इतनी हो गई, 2011 में इतनी हो गई। तो संख्याओं के रूप में हम लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, जब संख्याओं के रूप में हम क्रम से लिखते हैं सारणी बनाकर, तो वो हमको एक डाटा बन जाता है, एक आंकड़ा बन जाता है। तो आंकड़े क्या होते हैं, संख्याओं में इसे व्यक्त किया जाता है किसी भी विषय से संबंधित तथ्यों को, तो वो क्या हो जाता है, उसे हम समंक डाटा या आंकड़ा कहते हैं। अब नेक्स्ट है, देखिए आंकड़ों का संग्रह या संकलन, यानी आंकड़ों को एकत्र करना। तो आंकड़ों को एकत्र करने में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा। जब कोई अन्वेषक यानी जब कोई जांचकर्ता अपने अध्ययन में के लिए आंकड़ों को स्वयं अथवा अन्य प्रकाशित या अप्रकाशित विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त करता है, जो कोई जांच करता है या अन्वेषक है, वो या तो अपने अध्ययन के लिए स्वयं आंकड़ा तैयार करता है, यानी स्वयं जाकर वो उसका जो है आंकड़े को तैयार करता है, यहाँ इतना, यहाँ इतना, यहाँ इतना, यहाँ इतना, ये सब चीज़ तैयार करता है, या किसी मैगजीन पेपर में प्रकाशित होता है उसको कलेक्ट कर लेता है, या अप्रकाशित होता है किसी से पूछ कर वो एकत्र करता है, तो वो भी जो है एक आंकड़ा होता है। इस प्रक्रिया को आंकड़ों का संग्रह कहते हैं। यानी जब कोई अन्वेषक या जांचकर्ता क्या करता है, एक तो या तो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से वो कोई डाटा एकत्र करता है, आंकड़ा एकत्र करता है, या किसी मैगजीन, पेपर में, टेलीविज़न से देख करके उसको एकत्र करता है, या बिना प्रकाशित हुए पूछ कर कोई चीज़ कलेक्ट करता है, तो उसे आंकड़ों का संकलन या आंकड़ों का जो है संग्रह कहते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा कहते हैं। डाटा को एकत्र करना, ये हो गया। उसके बाद है सर्वेक्षण का उद्देश्य, आंकड़ों को संग्रहित करना। जब कोई हमें सर्वे करना होता है, आपने सर्वे सुना होगा, सर्वे का मतलब सर्वेक्षण होता है। तो सर्वे कैसे होता है, जब तक आप डाटा एकत्र नहीं करेंगे, जब तक आप आंकड़ा एकत्र नहीं करेंगे, तब तक आप सर्वे नहीं करेंगे। जैसे आप देखते हैं जब जनगणना होती है तो हम डोर टू डोर जाके परिवार के सभी सदस्यों का डाटा एकत्र करते हैं, कितने लोग हैं, कौन मुखिया है, कौन, कितने पुरुष हैं, कितने महिला हैं, तो हम एक डाटा हर परिवार का तैयार कर लेते हैं। तो ये जो सर्वेक्षण का जो उद्देश्य होता है वो आंकड़ों को संग्रहित करना। जो सर्वेक्षण का मेन उद्देश्य होता है वो आंकड़ा एकत्र करना होता है, यानी आंकड़ा एकत्र करना ही सर्वेक्षण होता है। सर्वेक्षण वह विधि है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों से सूचना एकत्र की जाती है। जब जनगणना होती है तो हम डोर टू डोर जाकर उसको एकत्र करते हैं। तो ये क्या होता है, सर्वेक्षण जो है में का उद्देश्य डाटों को, जो आंकड़ों को एकत्र करना होता है, और सर्वेक्षण वह विधि है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों से सूचना प्राप्त की जाती है।
नेक्स्ट देखिए आंकड़ों के संग्रह का महत्व। संग्रह जो आंकड़ों का हम संग्रह करते हैं इसका महत्व क्या है। आंकड़ों का संग्रह सांख्यिकी विज्ञान की मूलभूत प्रक्रिया है। जो सांख्यिकी हमारा विज्ञान है, सांख्यिकी जो हमारा स्टैटिक्स है वो संख्या पर ही आधारित है। उसमें सभी प्रकार के आंकड़े मानचित्र का सम्मिलित किया गया है। तो जो डाटा से ही संबंधित हर चीज़, हर जो है टॉपिक आपको उसमें डाटा से ही संबंधित मिलेगा। विभिन्न प्रकार के मानचित्रों के द्वारा उसको दर्शाया जाता है। तो इसकी जो मूलभूत प्रक्रिया है सांख्यिकी जो विज्ञान है वो क्या है, आंकड़ा है। बिना आंकड़े से बिना आंकड़ों का जो सांख्यिकी विज्ञान में कोई महत्व नहीं है। दूसरा, इसमें संग्रहित आंकड़ों से निकाले गए निष्कर्ष आंकड़ों की शुद्धता और पर्याप्तता पर निर्भर करती है। देखिए संग्रहित आंकड़ों से निकाले गए निष्कर्ष, जो हम आंकड़े एकत्र करते हैं उससे जो निष्कर्ष निकालते हैं वो आंकड़ों की शुद्धता और पर्याप्तता पर निर्भर करता है। यानी हमारा आंकड़ा जितना शुद्ध होगा, जितना ही पर्याप्त होगा, जितना सही होगा, उतना ही उसका हम सही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए भारत की जनगणना जो है होती है, तो भारत की जनगणना में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक ही व्यक्ति को जब काउंट होता है, जब उनकी डाटा एकत्र किया जाता है, तो उनका जो है वो जो मूल निवास है वहाँ भी उनको जो है सम्मिलित कर लिया जाता है डाटा में, और जो बाहर वो रहते हैं वहाँ भी सम्मिलित कर लिया जाता है। तो इससे क्या होता है, एक ही व्यक्ति की कई बार काउंटिंग हो जाती है। तो इससे आंकड़ा क्या हो जाता है, शुद्ध नहीं होता है। और शुद्ध नहीं होता तो हम सही से उसका निष्कर्ष या सही जनसंख्या का जो है टोटल जो जनसंख्या होती है उसको हम नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए इसका जो निष्कर्ष निकलता है, जो इसका रिजल्ट निकलता है वो सही तभी होता है जब आंकड़ा हमारा बिल्कुल पूरी तरह से शुद्ध होता है। तो ये है आंकड़ों का महत्व। आंकड़ों के प्रकार, आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़े, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी आंकड़ा और द्वितीय जो आंकड़ा है, थोड़ा सा आप अंतर देख लीजिए। प्राथमिक जो आंकड़े होते हैं वे आंकड़े होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता प्रयोग में लाने के लिए पहली बार स्वयं एकत्रित करता है। इसमें कह रहा है कि प्राथमिक आंकड़ा वो है जिसे अनुसंधानकर्ता यानी जो जांच करता होता है, जो उसको जो है प्राथमिक आंकड़े एकत्र करता है, वो डायरेक्ट खुद क्या करता है, उन आंकड़ों को एकत्र करता है। ये आंकड़े मौलिक होते हैं, यानी वो डायरेक्ट स्वयं खुद जा कर के उन आंकड़ों को एकत्र करता है। ये होता है प्राथमिक आंकड़ा। और द्वितीय जो आंकड़ा होता है, ये वे आंकड़े होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता या जांचकर्ता स्वयं संकलित नहीं करता। द्वितीय जो आंकड़ा होता है उसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं डाटा एकत्र नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, वो जो है संकलित करने के लिए विभिन्न तरह का यूज करता है। जैसे टेलीविज़न में कोई जो आंकड़ा निकल गया, मैगजीन में कोई आंकड़ा निकल गया, सरकारी गजट में कोई आंकड़ा निकल गया, दूसरों से पूछ लिया, तो दूसरों से वो एकत्र करता है, वो डायरेक्ट नहीं करता है। द्वितीय जो आंकड़ा होता है वो संकलन जो करता, अनुसंधान करता होता है, वो डाटा स्वयं एकत्र नहीं करता है डायरेक्ट, बल्कि वो इनडायरेक्ट रूप से अन्य तरह माध्यमों से उसको एकत्र करता है। तो ये होता है द्वितीय आंकड़ा। तो मैं समझ रहा हूँ शायद आपको समझ में आ गया होगा। प्राथमिक आंकड़ा जो अनुसंधान करता है उसको डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से उसको एकत्र करता है खुद स्वयं, और जो द्वितीय आंकड़ा होता है वो क्या करता है, दूसरों से वो एकत्र करता है। जो है कहीं किताबों में प्रकाशित जो होता है, टेलीविज़न जो आ जाता है, सरकारी गजट से आ जाता है, दूसरों से पूछ लेता है। तो ये जो कलेक्शन होता है वो होता है द्वितीय आंकड़ा। अच्छा, अब इसमें है आंकड़ों के संग्रह की विधियाँ। आंकड़ों के संग्रह की जो विधियाँ हैं, तो पहला इसमें है प्राथमिक आंकड़ों के संग्रह की विधि। आंकड़े तो दो ही हो गए, प्राथमिक और द्वितीय। तो जो दोनों विधि हैं उनमें से पहला है प्राथमिक आंकड़ा, जो प्राइमरी हमारा डाटा है। तो प्राइमरी डाटा जो होता है उसको संग्रह करने की कौन कौन सी विधि है हम देख लेते हैं। पहला है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, यानी कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट जाकर आंकड़ा एकत्र करता है। जैसे मैं घर घर जाकर कोई पूछूं कि घर जाके पूछूं कि एक परिवार में कितने लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं, दूसरे घर जाके पूछूं तो मुझे 10 परिवार का एकत्र करना होगा। 10 परिवार को मैं खुद जाके पूछ रहा हूँ तो उनमें मुझे से एजुकेशन का पता चल जाएगा कि किस 10 परिवार में कितने लोग कितने पढ़े हुए हैं। ये तो हो गया हमारा प्रत्यक्ष अनुसंधान। दूसरा है अप्रत्यक्ष अनुसंधान। अप्रत्यक्ष अनुसंधान का मतलब यह है कि जो है मैं किसी परिवार में जाऊं और एक मुखिया जो व्यक्ति है उससे मैं परिवार के सभी लोगों को पूछ लूं, सभी लोगों से पूछ लूं,
वो क्या करता है, सभी लोगों से पूछ लेता है, एक ही व्यक्ति से सभी लोगों की जानकारी हो। जैसे एक परिवार घर गया और तो वो 10 परिवारों की जानकारी वहीं बैठे बैठे उसने एक परिवार से पूछ लिया। कर रहा डायरेक्ट, लेकिन हो गया इनडायरेक्ट इसमें, क्योंकि 10 परिवारों का एक आटा वो एक ही व्यक्ति से पूछ रहा है। तो वो क्या हो गया हमारा अप्रत्यक्ष मौलिक अनुसंधान। स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति, जो स्थानीय स्रोत हैं या संवाददाता हैं उनसे भी हम बहुत सारे आंकड़े उन्हीं से पूछ लेते हैं, पता कर लेते हैं। तो वो हमारा जो है स्थानीय स्रोतों से हो गया। सूचकों द्वारा अनुसूचियाँ प्रश्नावली भरना, सूचकों द्वारा मतलब सूचक कौन होता है, जो सूचना देता है वो सूचक होता है। मतलब मैं किसी घर जाऊँ और उससे मैं मतलब 10 तरह की चीज़ें पूछूं, कितने मेंबर हैं, कौन मुखिया है, कितने पुरुष हैं, कितनी महिला हैं, कितनी जो है मोटर आपके जो है मोबाइल हैं, कितने मोटर वाहन हैं, बिजली है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैं जाके उससे जो है प्रश्नावली मतलब प्रश्न करके बहुत सारे ये सूचना एक बार से एकत्र करता हूँ। तो वो जो है प्रश्नावली भरना एक ये भी एक जो विधि है। और प्रगणकों द्वारा अनुसूचियाँ, प्रगणक जो होते हैं, प्रगणक मतलब जो डोर टू डोर जाते हैं अनुसूची भरते हैं, मतलब उनके पास जो एक जो पेपर होता है इसमें बहुत सारी अनुसूची बनी होती है, तो उन अनुसूचियों को क्या करता है वो उनसे पूछ करके सारी अनुसूची भरता है। तो ये हमारा प्राथमिक आंकड़ा हो गया। प्राथमिक आंकड़े को एकत्र करने की ये विधि हो गई। इन विधियों के द्वारा प्राथमिक आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। तो अब मैं समझ रहा हूँ आपको प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़े समझ में आ गए होंगे। आंकड़ों का क्या अर्थ है, आंकड़ों का जो संकलन क्या होता है, आंकड़ों का क्या महत्व होता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है, 1-2 बार इसका आपको रिवीजन करना है। और बाकी इसके आगे का जो है जो द्वितीय आंकड़े हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी।